की कक्षा 10वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। हिंदी का पेपर है आपका 5 फरवरी के दिन, है ना। 5 फरवरी को आपका हिंदी का पेपर है एमपी बोर्ड में। देखिए 7 नंबर की सही जोड़ियां आनी है ना, सही जोड़ियां लेकर के आया हूँ इस वीडियो में। लगभग 60 के करीब ये सही जोड़ियां हैं। 60 में से 7 आपकी जो है 100% जो है फंस जाएंगी, मैं गारंटी दे रहा हूँ। इसलिए ये वीडियो पूरा देख लेना, अपने 7 नंबर जो है कंप्लीट कर लेना इस वीडियो के माध्यम से। देखिए हर एक पार्ट से आपके जो हिंदी है ना, उसके हर एक पार्ट से सही जोड़ियां हैं। देखिए हिंदी साहित्य का इतिहास, काव्य खंड, गद्य खंड, भाषा बोध, काव्य बोध, सबसे यहाँ पे क्या है, मैंने सही जोड़ियां रखी हैं। 7 आपकी जरूर सी इसी में से आएंगी, आपको बस ये याद कर लेना अच्छी तरीके से। और टॉप 300 का एमसीक्यूज का जो वीडियो डाला है ना, 3 पार्ट में डाला है, जाकर के देख लेना। आपके 2 मतलब वो सही विकल्प प्रकार के प्रश्न जो है कंप्लीट हो जाएंगे, है ना। तो वो देख लेना, वहाँ पे भी आपके जो है 30 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो देख लेना। और यहाँ पे हम सही जोड़ी के माध्यम सही जोड़ी के लिए ये 7 नंबर कंप्लीट करने ही वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं, सभी के आंसर जो है सामने दिए गए हैं। एक एक करके मैं समझाते जाऊंगा। देखिए हर प्रकार से आपको क्वेश्चन को देखना है। केवल मैंने यहाँ पर बता दिया कि मैथिली शरण गुप्त की रचना है तो पंचवटी, है ना। इसके बाद है छायावाद के प्रवर्तक हैं तो जयशंकर प्रसाद। आपको केवल यहीं पे इसी प्रकार से नहीं देखना कि ये सही जोड़ी है, इसी ऐसी की ऐसी लिखी आ जाएगी, नहीं भैया। क्या पता अलग करके आ जाए, मतलब ऐसे आ जाए कि प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय हैं, ये आ गया आपका सत्य असत्य में आ गया। प्रयोगवाद के जनक अज्ञेय हैं, तो आप क्या लगाएंगे, सत्य लगाएंगे या सत्य, सत्य लगाएंगे क्योंकि ये तो सही है ना। ऐसे ही आपका आ गया कि उर्दव ने गोपियों को संदेश दिया, है ना। उर्दव ने गोपियों को प्रेम साधना का संदेश दिया, इस प्रकार से आ गया, तो आप असत्य लगाएंगे क्योंकि योग साधना का संदेश दिया था, है ना। तो ये एक पॉइंट पकड़ के चलना है, जो मैं समझाते जाऊंगा इस प्रकार से आप करते चलिए, है ना। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने ये बता दी मैथिली शरण गुप्त की रचना क्या है, पंचवटी। और इनकी रचना है जैसे कामायनी हो गया इनका, है ना। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी का है, सॉरी हाँ। और मैथिली शरण गुप्त का साकेत है ना, इनका एक महाकाव्य है साकेत, तो ये याद रखिएगा मैथिली शरण जी का। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुलसीदास काव्य धारा के कवि हैं तो राम भक्ति शाखा, यानी कि भक्ति काल के कवि हैं लेकिन राम भक्ति शाखा काव्य धारा के कवि हैं। छायावाद के प्रवर्तक कौन हैं, तो जयशंकर प्रसाद, है ना। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं, है ना। तो आपको उसमें नाम रखना है प्रसाद, है ना। कौन प्रसाद, यही जयशंकर प्रसाद भाई। प्रसाद पंत, कौन पंत, ऋषभ पंत नहीं, सुमित्रा नंदन पंत, है ना। सुमित्रा नंदन पंत, सुमित्रा नंदन पंत, ये आपको याद रखना है, सुमित्रा नंदन पंत। इसके बाद है आपकी महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा को याद रखना है, छायावाद के कवि हैं। और प्रसाद पंत निराला और निराला वर्मा, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो ये सारे जो है कवि हैं छायावाद की। देखिए डीपली बताते जाऊंगा क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है और आपको कुछ भी आ सकता है, तो आपको करके चलना चाहिए, है ना। इसके बाद है आपका प्रयोगवाद के जनक हैं तो कौन है, अज्ञेय है भाई। और आधुनिक हिंदी साहित्य के जन्मदाता हैं तो हिंदी साहित्य के जन्मदाता भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है ना। तो भारतेंदु युग आपने सुना होगा, वहीं से हिंदी साहित्य का जो है स्टार्टिंग हुई थी, तो भारतेंदु, इस प्रकार से इनका नाम याद रखिएगा। इसके बाद है उर्दव ने गोपियों को संदेश दिया है तो योग साधना का। उर्दव किसके मित्र थे, तो बलदाऊ के मित्र थे। और शिव धनुष के टूटने पर कौन क्रोधित हुए, तो आपको पता ही होगा, आपने राम परशुराम संवाद वाला पाठ पढ़ा है ना, श्री राम परशुराम संवाद, तो उसमें आपने देखा होगा परशुराम जी क्रोधित हुए थे उस टाइम। रामायण देखिए जिसने भाई, सबको पता होगा। कथा कहते हैं गुदड़ी को, इस प्रकार देखिए फागुन माह के बाद ऋतु आती है तो बसंत ऋतु आती है ना। तो किसके बाद आती है बसंत ऋतु, फागुन माह के बाद, याद रखिएगा। हर प्रकार से क्वेश्चन को देख के चलिए। माँ के निकट के की साथी है तो कौन, उसकी बेटी, है ना। कन्यादान कविता एक कवि है यथार्थवादी, या ऋतुराज जी की कविता है ना, ऋतुराज। और राम ने भंग करके विवाह किया तो शिव धनुष, है ना, यथार्थवादी प्रकार की कविता है, बट ऋतुराज जी द्वारा यहाँ पे जो है लिखी गई है। तो यहाँ पे कोई भी सही आ गया, अगर इन दोनों में से कोई भी एक लिखा रहता तो उससे जोड़ी मिल जाएगी, है ना, ये बताया गया यहाँ पे। इसके बाद राम ने भंग करके किया विवाह, तो शिव धनुष भंग किया था जब सीता जी से उनका विवाह हुआ था। छाया मत छूना के कवि हैं तो गिरिजा कुमार माथुर। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण आए थे विश्वामित्र जी के साथ, है ना। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, निराला की आंख कहाँ नहीं हट रही है ना, कहाँ से नहीं हट रही है, तो फागुन की सुंदरता से नहीं हट रही है, याद रखिएगा। उत्साह कविता के कवि का नाम क्या है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, है ना। तो उत्साह कविता किसके द्वारा रचित है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा। इसके बाद है आपका अगला क्वेश्चन, स्त्री जीवन के बंधन होते हैं तो आभूषण। इसके बाद है सूरदास की भाषा है तो ब्रज भाषा। देखिए
ये आपको याद होना चाहिए, है ना। तुलसीदास जी की रचना है तो श्री रामचरितमानस याद रखेंगे। इसके बाद है धूप के धान कविता संग्रह है तो गिरिजा कुमार माथुर, है ना। पुल पर पानी कविता है तो ऋतुराज की। इसके बाद है आपका कुकुरमुत्ता के कवि हैं सूर्यकांत जी, है ना। तो इस प्रकार से आप ये याद रखेंगे। इसके बाद है आपका नाच का निर्माण कवि का नाम है तो गिरिजा कुमार माथुर, है ना। इसके बाद आपके गद्य की विधा, देखिए गद्य की विधाओं से जितने भी आपकी सही जोड़ियाँ बनती हैं देख लेंगे। यहाँ पे सामने दिए गए हैं, सभी के आंसर भी दिए गए हैं सामने ही सामने। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती, है ना, ये आपकी किशोरी लाल जी द्वारा रचित है इंदुमती कहानी। हिंदी के नाटक सम्राट जो है जयशंकर प्रसाद। उपन्यास सम्राट की बात की जाए तो प्रेमचंद जी हैं, है ना, मुंशी प्रेमचंद, आप याद रखेंगे और याद रखिएगा ये। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सरस्वती पत्रिका के जो संपादक हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं। कहानी के तत्व हैं 6। नेताजी का चश्मा गद्य की विधा है तो कहानी है। इसके बाद है आपका बाल गोविंद भगत की रचना है तो रेखा चित्र, है ना। तो ये याद रखिएगा आप सभी के सभी, है ना। आपको देखिए उसकी विधा याद होनी चाहिए। जो पाठ है आपके नेताजी का चश्मा जैसे किस विधा में लिखा है तो कहानी विधा में, है ना। तो ये सभी के याद कर लेना हालांकि जी। इसके बाद है हिंदी का प्रथम उपन्यास तो परीक्षा गुरु। प्रथम उपन्यास की बात की गई, है ना। चिंतामणि रचना है तो रामचंद्र शुक्ल की। हिंदी की लोकप्रिय विधा है तो कहानी, देखिए हिंदी कहानी जो है सबसे लोकप्रिय विधा है हिंदी की। इसके बाद गद्य खंड के पाठों से आपके जितने भी क्वेश्चन जो बनेंगे किस प्रकार के आपके सही जोड़ी टाइप के। इसके बाद नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाता था तो कैप्टन, चश्मे वाला, है ना। कैप्टन जो थे वो बार बार चश्मा चेंज करते थे, वो दे देते थे जरूरतमंद को। पाठ पढ़िएगा, आपने नहीं पढ़ा है तो, है ना। बाल गोविंद भगत किससे मानते थे तो कबीर को मानते थे। फादर कामिल बुल्के भारत की राष्ट्रभाषा चाहते थे तो हिंदी को, बिल्कुल सही बात है ना। इसके बाद है आपका नेताजी की मूर्ति बनवाई गई थी तो खंजड़ी। इसके बाद है आपका नेताजी का प्रतिमा बनाई थी तो किसने, मास्टर मोतीलाल। इसके बाद है सभ्यता परिणाम है तो संस्कृति का, है ना। भारतीय संस्कृति का ही परिणाम है सभ्यता। इसके बाद है आपका सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी थी तो चौराहे पर, है ना, गांव में चौराहे पर। इसके बाद है हिंदू वेदों की रचना मानते हैं तो ईश्वर को। इसके बाद है रामवृक्ष वैनीपुरी की रचना है तो गेहूं और गुलाब, याद रखिएगा गेहूं और गुलाब, रामवृक्ष वैनीपुरी। देखिए इसी प्रकार से नहीं सीधा आ जाएगा कि रामवृक्ष वैनीपुरी लिखा होगा एक तरफ, यहाँ पे गेहूं गुलाब ही मिलेगा, इनकी कोई और रचना भी दे दी जा सकती है तो आपको याद रखना है। इसके बाद है आपका वंटी रचना है तो मनु भंडारी की। इसके बाद रसक रंजन के लेखक हैं तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। माता की मूर्तियों के रचनाकार है रामवृक्ष वैनीपुरी, देखिए, है ना। तो वैनी नहीं है, केवल वैनीपुरी है यहाँ पे, है ना। इसके बाद है आपका कृतिका, देखिए वृत्तिका यहाँ पर देखो कृतिका, है ना, मिट गया वो साइड का। कृतिका से आपको जो भी क्वेश्चन बनेंगे इस प्रकार के रहेंगे। देखिए भोलेनाथ का जो है, भोलानाथ आपने पढ़ा का वास्तविक नाम क्या था तो तारकेश्वर नाथ, है ना। भारत के दौरे पर कौन आ रही थी तो रानी एलिजाबेथ द्वितीय। मैं क्यों लिखता हूँ कि लेखक कौन है, अज्ञेय। जॉर्ज पंचम की मूर्ति लगी थी तो देखिए ये वाला आपका नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि ये पार्ट हटा दिया गया है। इसको बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर भाषा बोध से क्वेश्चन देखेंगे। भाषा बोध में से जो क्वेश्चन बना है, समुच्चय बोधक भेद होते हैं तो 2। इसके बाद वाच्य के प्रकार होते हैं 3। विज्ञापन शब्द का अर्थ है विशेष जानकारी देना। मुंह की खाना अर्थ है पराजित होना। देखिए आना ही है, मैं कह रहा हूँ गारंटी से आपका जो है मुहावरे का प्रयोग पूछा ही जाना है तो करके रख लेना यार। इसके बाद आपका है भाषा बोध के हैं। भाषा बोध में यही तो होता है आपका, मुहावरे लोकोक्ति हो गए सारे होते हैं और शब्द परिवर्तन अनेकार्थी शब्द ऐसे कुछ होते हैं ना। और ये सारे रहे आपके सामने आंसर दिए गए हैं ना। कौन सा रस जो होता है, संधि समास की बात करूँगा जैसे, वाच्य होते हैं, क्रिया, ये सारा आपका किस में होता है, इसी भाषा बोध में होता है। राम लक्ष्मण समास है तो द्वंद्व समास है। सप्तऋषि में समास है द्विगु समास है ना। और गजानन में समास पूछ लिया तो बहुब्रीहि समास हो गया, है ना, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था। तो इस प्रकार से आपको ये सारे के सारे जो है कर लेना है। ये सारे क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए ना। अगर ये जिस भी विद्यार्थी ने कर ली कंप्लीट तो ये बहुत ही अच्छे अंक अपनी परीक्षा में लाएगा। और हमारी जो पिछले वीडियोस हैं सभी वीडियोस देख लेना, आपकी हिंदी की तैयारी बेहतरीन हो जाएगी। और आपको किस सब्जेक्ट के कौन से क्वेश्चन चाहिए, मतलब किस प्रकार से आपको क्वेश्चन चाहिए, किस सब्जेक्ट के पहले चाहिए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।